हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके विज्ञान में पाठ नंबर 10 किशोर अवस्था की और इस पाठ में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखिए पाठ नंबर 10 दिया है किशोर अवस्था की और देखिए इसमें सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जहाँ प्रश्न नंबर आपका पहला दिया है। देखिए काफ़ी बड़ा जो है प्रश्न है। यहाँ जो है आपको किशोर अवस्था जो होती है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये पूरा प्रश्न को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम जो है डायरेक्ट इसमें जो आपको नीचे इसमें क्वेश्चन दिए उनके आप डायरेक्ट हम जो है आंसर देखते हैं। तो आप इसे जो है इस पैराग्राफ को आप पूरा यहाँ पढ़ लें अच्छे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको पहला जो प्रश्न पूछा है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इस पैराग्राफ से भी आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले बोला है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। तो ये जो है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न का पहले का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या होती है। तो देखिए किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है वो लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 तथा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो ये जो है किशोर अवस्था की आयु का अवधि समय है, जो आपके इसमें दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें तीसरा पूछा है आपको प्रश्न कि किशोरों को खालिस्तान कहते हैं, तो किशोरों को जो है टीनेजर्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर इसमें 3 का उत्तर। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा इसमें प्रश्न पूछा है आपको किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो देखिए किशोर अवस्था में लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए पहला जो परिवर्तन हो जाएगा हल्की दाढ़ी मूंछों का आना। लड़कों में जो है हल्की दाढ़ी मूंछों का आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जनन क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये जो है किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले 2 परिवर्तन हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके जो प्रश्न नंबर पहले के जो चारों प्रश्न थे उनका ये उत्तर हो जाएंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब आपको प्रश्न नंबर 2 पूछा है शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो क्या है पदार्थ का नाम, तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। तो ये हो जाएगा इस पदार्थ का नाम। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 3 पूछा है एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो देखिए एड्स जो रोग होता है वो किस वायरस द्वारा होता है आपको बताना है। तो HIV नामक वायरस विषाणु द्वारा होता है। जो HIV नामक वायरस विषाणु होता है उसके द्वारा जो है एड्स नामक रोग होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है आपको नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नर में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो मादा है उसमें हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है आपको जो पीयूष ग्रंथि है किस प्रकार की ग्रंथि और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। जो पीयूष ग्रंथि वो किस प्रकार की ग्रंथि और हमारे शरीर में वो कहाँ स्थित रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावित ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जहाँ प्रश्न नंबर 6 पूछा है बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बूझो के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि यह लड़का किस व्याधि यानी बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है। तो देखिए यह जो बीमारी है उसका क्या नाम है। तो देखिए लड़का जो है गायतर नामक जो है व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का जो है गायतर नामक व्याधि से यानी बीमारी से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो ये जो है प्रश्न नंबर आपका 6 का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का आपका प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्त्रीत ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। तो ये जो है किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई की क्या महत्व है उसका जो है ये उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 7 का।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब देखिए आपको नेक्स्ट पेज नंबर में आपको प्रश्न नंबर 8 बोला है, निम्न सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोनों का नाम लिखना है आपको। तो देखिए अंतःस्रावित ग्रंथि दी गई है और यहाँ आपको है जो टेबल, आपकी जो टेबल है उसमें दूसरी तरफ हार्मोन दिए, तो आपको हार्मोनों के नाम लिखना है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि में हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि में हो जाएगा इंसुलिन, एंड्रिनल ग्रंथि में हो जाएगा एडिनेलिन और थायराइड ग्रंथि में हो जाएगा थायरोक्सिन। तो ये जो है आपके स्रावित ग्रंथि और उनके हार्मोनों के नाम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आपको नेक्स्ट आपको प्रश्न नंबर 9 पूछा है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो जो किशोर अवस्था में क्या क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं उनकी आपको सूची बनाना है। तो देखिए आप यहाँ इस तरीके से सूची बना सकते हैं कि जनन क्षमता का विकास होता है, वृद्धि में लंबाई होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, दाढ़ी मूंछों का आना जो है शुरू हो जाता है, स्वर में परिवर्तन आ जाता है, जो हम बोलते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, हमारे जो शरीर है उनके अंगों का विकास हो जाता है। तो इस तरीके से जो है किशोर अवस्था में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उनकी आप यहाँ सूची बना के प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 के में आपको इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। तो देखिए आपको यहाँ ग्राफ दिया गया है जहाँ आपको आयु वर्ष दिए गए हैं, यहाँ लड़कों की लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में और ये लड़कियों की लंबाई दी गई है। अब चलिए इस पे आपको आधारित जो है आपको यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए इस ग्राफ से हम जो है आयु के साथ लड़कियों की जो है लंबाई लड़कों की अपेक्षा बढ़ती है। तो ये जो है इस ग्राफ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर इसमें फर्स्ट का उत्तर हो गया। अब इसमें सेकेंड जो आपका प्रश्न पूछा है, किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो देखिए आप यहाँ देख पाएंगे कि जो है 16 वर्ष के जो लड़के और लड़कियाँ उनकी जो है लंबाई समान है। तो देखिए यहाँ आप उत्तर में लिख देंगे 16 वर्ष। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है, किस आयु वर्ग के लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा अधिक अंतर है 100, यहाँ जो है लड़के की जो हाइट है वो 173 सेंटीमीटर है और लड़कियों की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा अंतर है। तो आप यहाँ प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिख देंगे 20 वर्ष। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9वां प्रश्न आपके यहाँ समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है जहाँ आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा है। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जहाँ बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जो है यहाँ उतने अच्छे से चित्र नहीं बनेगा, या अगर बनेगा भी तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा जिसके माध्यम से आप चित्र बना सकें। तो इसलिए आप क्या करें, विज्ञान की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, सभी के पास आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होगी, उसमें आप पृष्ठ क्रमांक 119 में देखेंगे तो आपको यहाँ जो है मनुष्य के शरीर में जो है अंतःस्रावित ग्रंथि के जो स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र मिल जाएगा, जहां आप पूरा उसे अच्छे से वहां से देख के यहाँ जो है पूरा बना सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हो गया आपका इसमें 10वें प्रश्न का ए, तो आप पूरा चित्र यहाँ देख के बना लें। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको यहाँ दूसरा चित्र बनाने बोला है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का संचित्र समझाइए। तो देखिए इसका भी आप चित्र जो है आप पृष्ठ क्रमांक 119 आपकी हिंदी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से आप यहाँ देख कर पूरा बना सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम जो है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब आप क्या करें, देखिए यहाँ पूरा चित्र आप जैसे पूरा देख के बना लेंगे, लेकिन अगर आपको जो है उसका पूरा वर्णन करना है तो उसके लिए देखिए मैंने पूरा यहाँ वर्णन कर दिया है। तो देखिए वर्णन इस प्रकार है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 28 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक्स तथा 1 वाई होता है। युग्मक के गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अभिसिंचित अंडाणु से सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ
चित्र बना लें और उसका वर्णन जो है आप पूरा यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये देखिए आपका जो है ये प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में प्रश्न नंबर 11 दिया है। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए किशोर अवस्था में जो जो होते हैं उनका आहार किस तरीके से होना चाहिए, भोजन किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आप जो है पूरा यहाँ से देख के इस तरीके से लिख लें कि किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर अवस्था का आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया कि जो है आपका देखिए एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहे प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जी, गुड़, मांस, आंवला इत्यादि किशोर के लिए बेहद अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस एवं डालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सभी जो है भोजन हमें हमारी किशोर अवस्था में करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका देखिए पूरे प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को जो है पॉज कर लें और पूरा आप यहाँ से प्रश्न नंबर 11 का उत्तर इस तरीके से देख के लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 33 में आपका ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर आपका 10 किशोर अवस्था की ओर, ये यहाँ समाप्त हुआ, जहाँ हमने आपके जो सभी 11 प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें व इसके जो है आने वाले वीडियोस और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में आपके जो सभी विषय हैं, अगर उनमें आपको सभी विषय के जो पार्ट दिए हैं, सभी जो विषय के जो अध्याय दिए हैं और लेसन्स दिए, उनका अगर आपको हर पार्ट और अध्याय का अगर आपको संपूर्ण हल देखना है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जो है आपको सभी जो है विषय की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां जिस भी विषय के आपको वीडियो देखना है आप उस वीडियो की प्लेलिस्ट मतलब जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां सभी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वहां से सभी वीडियोस को वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।